साल 2025 की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया के लोगों के लिए ये कुछ अच्छा साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2025 में क्या स्टार्ट हुआ, फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है एक अनयूजुअल वेदर फिनोमेना जिसे कहा गया है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जिसकी वजह से कैलिफोर्निया साल 2025 की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया के लोगों के लिए ये कुछ अच्छा साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2025 में क्या स्टार्ट हुआ, फॉरेस्ट फायर देखने को मिला, जो कि 2 से 3 सप्ताह कंटिन्यू चला। वहीं बात करें फरवरी 2025 की, तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है एक अनयूजुअल वेदर फिनोमेना जिसे कहा गया है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। इतना बारिश हो रही है कि यहाँ पर फ्लड जैसे सिचुएशन आ गए। वही जगह जहां पर 1 महीना पहले फॉरेस्ट फायर हुआ करता था, क्योंकि वहां का लोकल विंड संट आना, ये लोकल विंड संट आना है, दैट वाज द रीजन बिहाइंड फॉर फॉरेस्ट फायर। ये एक लोकल वार्म विंड है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हुआ था। अब वहीं पर 1 महीने बाद बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरा कैलिफोर्निया पूरी तरह से भीग चुका है। तो देखिए, जैसे हेडिंग है, व्हाट इज द पाइनएप्पल एक्सप्रेस एंड व्हाई हैज इट ड्रेंच्ड कैलिफोर्निया। तो देख, कैलिफोर्निया में एक अनयूजुअल वेदर फिनोमेना देखने को मिला है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। यानी ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक तरह का एटमॉस्फेरिक रिवर है जो कि कैलिफोर्निया में अभी ज्यादा रेनफॉल कराया है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में मड स्लाइड्स एंड फ्लडिंग जैसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं। तो आज चलिए बात करते हैं ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या, इसको क्यों पाइनएप्पल एक्सप्रेस नाम दिया गया है, और व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिवर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बात करते हैं अगर पाइनएप्पल एक्सप्रेस में, जैसा कि इस डायग्राम आप देख रहे हैं, इस मैप में देख रहे हैं, एक यहाँ पर आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड, जो कि पैसिफिक ओशन है। यानी ये विंड का ओरिजिन, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विंड का ओरिजिन हवाईयन आइलैंड से हो रहा और ये कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर। एटमॉस्फेरिक रिवर, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट रिवर इन एटमॉस्फेयर, मतलब कि एक ऐसा हवा, एक ऐसा विंड जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रहा है। हालांकि ये ओरिजिन हो रहा हवाई में, हवाईयन आइलैंड से, जहां पर पाइनएप्पल का ग्रोइंग ज्यादा होता है, जहां पर पाइनएप्पल का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है, जो कि ओरिजिन हो रहा हवाईयन आइलैंड से। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस इज अ नेम गिवन टू एटमॉस्फेरिक रिवर, एक तरह का एटमॉस्फेरिक रिवर है दैट इज कॉमन फीचर इन वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा। मतलब कि वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस और कनाडा के कोस्टल रीजन पे ये एटमॉस्फेरिक रिवर एक यूजुअल फिनोमेना, कॉमन फीचर है, हमेशा देखने को मिलता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, आप देखते हैं ये लोकेशन जहां पर वेस्टर्लीज विंड ब्लो करती है और ये मूव करती है टुवर्ड दी वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द वार्म मॉइस्ट एयर। यानी ये एटमॉस्फेरिक रिवर जो है, ये जो कैसा टाइप का ये एयर होता है, बेसिकली कैरी अ वार्म मॉइस्ट एयर that get entrained into the system that initially start off the near Hawaiian island, a place famed for growing pineapple. That's why it's called Pineapple Express. This Pineapple Express originated in the tropical Pacific. From tropical Pacific से originate होके ये हायर लैटिट्यूड की तरफ मूव करता है, जो कि वहां पर फॉल का कारण बनता है। अगर इस पूरे ज्योग्राफी इसका देखें तो यहाँ पर समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली दिस एटमॉस्फेरिक रिवर। जब हम एटमॉस्फेरिक रिवर की बात करते हैं, इट्स लाइक अ नैरो रीजन in the atmosphere that transferred much of the moisture from tropic to northern latitude। मतलब कि आपको पता है कि जैसे विंड ब्लो करती है सरफेस वाटर पे, जब सरफेस वाटर विंड ब्लो करती है तो इट कैरी अ मॉइस्चर आल्सो। ओके, और ये मॉइस्चर को होते हैं दैट बिकम अ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। जब ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर नियर द कोस्टल एरिया जाती है, तो आपको पता है कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन प्रेजेंट है और बहुत सारे फोल्ड माउंटेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ओरोग्राफिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है। सो विंड फ्लो अक्रॉस द ग्लोब ऑल द टाइम। एज विंड फ्लो ओवर द ओशन, इट पुशेस वाटर वेपर टुवर्ड्स द लैंड। ये वाटर वेपर को लैंड की तरफ पुश करती है। इफ द विंड इज पावरफुल एनफ, इट कैन क्रिएट कंसंट्रेटेड बैंड ऑफ एक्सट्रीमली हाई मॉइस्चर फ्लोइंग लाइक अ रिवर थ्रू अ एटमॉस्फेयर। तो इतना ये विंड को कैरी करके ले जाती है, इट्स लाइक इट्स शोइंग दैट रिवर इज फ्लोइंग इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। और जैसे ये कोस्टल एरिया पे स्ट्राइक करती है, मींस लैंडफॉल करती है, तो वहां पर इसका सामना होता है लंबे लंबे माउंटेन से। इस फेनोमेना को कहते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। तो ये जिस तरह से ये कोलाइड होती है स्लोप ऑफ किसी भी स्लोप ऑफ द माउंटेन में, जब विंड आती है, टकराती है, तो ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है। इसे कहते हैं मैकेनिकल अपलिफ्टमेंट। और ये अपलिफ्टमेंट होने से क्या होता है, यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और विंडवर्ड स्लाइड में काफी बारिश देखने को मिलता है।
तो सेम फिनोमेना यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एज मॉइस्चर मूव इनटू द हायर एलिवेशन द वाटर वेपर राइजेस, कूल्स एंड देन फॉल एज अ प्रेसिपिटेंट। उसके बाद ये प्रेसिपिटेंट मींस कंडेंसेशन होता है, उसके प्रेसिपिटेशन होता है विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में। आप देख सकते हैं अगर रिवर माउंटेन का हाइट ज्यादा है का मतलब है कि वार में मॉइस्चर ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा और वहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर रेनफॉल होगा। सो दिस एटमॉस्फेरिक रिवर इज नॉट अनकॉमन एंड कैन अकर अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में होता है, हर जगह पर इसको देखने को मिलता है जहां पर वाटर सोर्स ज्यादा है और पैरेलली माउंटेन प्रेजेंट है, पैरेलली माउंटेन कोस्टल एरिया माउंटेन प्रेजेंट है। सो दिस नैरो बैंड ऑफ मॉइस्चर ऑफन प्रोवाइड बेनिफिशियल रेन एंड स्नो। ठीक है, बेनिफिशियल रेन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा पावरफुल हो जाता है, दैट काउज एक्सेसिव रेनफॉल एंड फ्लडिंग। तो सिचुएशन का इसका नॉर्मल में हो तो ये गुड फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर ये ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, फ्लडिंग होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में भी एटमॉस्फेरिक रिवर फेनोमेना देखने को मिलता है और वहां का क्यूम्ब्रिया फ्लड जो हुआ था 2009 में, ये बेसिकली हुआ था बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर फेनोमेना, और यहाँ पर हैवी रेनफॉल हुआ था जिसके बाद फ्लड सिचुएशन आए थे। ठीक है, तो इट्स नॉट कॉमन यूनिक एटमॉस्फेयर दैट ओनली विजिबल वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज आल्सो विजिबल। बात करते हैं लॉस एंजल्स जहां पर अभी रिसेंटली फायर हुआ था, फॉरेस्ट फायर देखने मिला है, वहां पर अभी 203 मिलीमीटर का रेनफॉल रिसीव हुआ है और इसी सप्ताह संडे और मंडे को। ठीक है, तो सराउंडिंग हिल हैव अराउंड 300 मिलीमीटर रेनफॉल इन लास्ट 48, मतलब काफी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां से रिलीफ हो रहे हैं, यहाँ के जो रिलीफ एक तरह का मिल रहा है those who are suffering from forest fires. So this extreme rain falling over the short period of time result in flooding and landslide. Landslide हो रहे, flooding हो रही कि माउंटेन स्टीपर स्लोप है, स्टीपर स्लोप पे बेसिकली ज्यादा अगर रेनफॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल काउज द लैंडस्लाइड, मड फ्लो होगा और वहां फ्लडिंग सिचुएशन देखने को मिलेगा। अब जो ये एटमॉस्फेरिक रिवर है उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, जैसे फ्लडिंग एंड मड स्लाइड्स। सो एक्सेसिव रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू काउज फ्लडिंग होगा, स्पेशली लो लाइंग एरियाज नियर रिवर्स, hard dry land from previous drought condition increase the risk of mudslide and landslide। जो पहले से काफी ड्रॉट रीजन्स वाले एरिया है वहां पर अगर हैवी रेनफॉल होता है तो ज्यादा वहां पर मडस्लाइड्स होते हैं। हैवी स्नोफॉल्स, अगर ये ज्यादा ऊपर की तरफ एयर का अपलिफ्टमेंट होता है, सो कंडेंसेशन जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है तब क्या होता है, रेनफॉल इन प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म होता है और इसे हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। So up to 6 feet of snow is forecast for the Sierra Nevada, okay, particularly between the Yosemite and Lake Tahoe, raising the avalanches risk। तो यहाँ पर avalanches के भी चांसेस है। स्ट्रॉन्ग विंड और पावर आउटेज का भी यहाँ पर ज्यादा अगर विंड ब्लो कर रही है फास्ट मींस 145 टू 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, सो दिस आल्सो काउज वेरी हैवी वेट स्नो कुड आल्सो नॉक डाउन द पावर लाइंस एंड काउज वाइड स्प्रेड आउटेजेस। तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट होने के चांसेस है, प्रॉब्लम हो सकते हैं वहां के लोगों को। तो एक तरह का ये वेदर फिनोमेना इज गुड भी है और बैड है। बैड कब होता है, जब ये एक्सेसिव हो जाता है। अब रिसेंटली जो साइंटिस्ट है, क्लाइमेटिक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया है कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में, जैसे कि बात करें नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनओए की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू इंक्रीज द लोअर एलिवेशन रेनफॉल। मतलब कि जो माउंटेन का हाइट कम है, और पहले ये देखा जाता जब माउंटेन का हाइट ज्यादा होता वहां पर जैसे विंड इससे गई फिर यहाँ गई, अब यहाँ पर जब अपलिफ्ट हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। लेकिन अब लोअर एलिवेशन में भी यहाँ पर भी चांसेस है हैवी रेन होने की। ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक रिवर अक्रॉस मच ऑफ द वेस्टर्न यूएस एंड डिकेड टू कम। आने वाले समय में ये काफी ज्यादा ये पावरफुल होगा एंड लोअर एलिवेशन में थोड़ा सा भी हाइट का माउंटेन मिलेगा, वहां पर एटमॉस्फेरिक रिवर फिनोमेना देखने को मिलेगा। इन अ वार्मर वर्ल्ड मोर मॉइस्चर इज एबल टू इवापोरेट from the ocean into the atmosphere and this could make atmosphere river longer, wider and potentially more dangerous। तो वार्मर मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे ये विंड ट्रॉपिकल रीजन से ब्लो करती है, सो इट विल कैरी अ मोर मॉइस्चर, ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा और ज्यादा टेम्परेचर होगा, सो मोर इवापोरेशन मींस मोर मॉइस्चर विल बी हियर एंड दिस विल बी अ काउज मोर हैवी ओके रेनफॉल इन नियर बाई एरिया, सो जिससे ज्यादा फ्लडिंग मड स्लाइड्स देखने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विल टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।